रात का वक्त था। शहर में गाड़ियों का शोर धीरे धीरे कम हो रहा था। सिर्फ कुछ डिलीवरी बॉयज दिख रहे थे सड़क पे। राहुल अपने फ़ोन में कोई ऑर्डर आने का वेट कर रहा था। वैसे तो उसकी शिफ्ट ख़त्म हो चुकी थी, पर एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलने के चक्कर में उसने सोचा कि एक और ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तभी एक ऑर्डर आया उसके फ़ोन पे। किसी अपार्टमेंट से पिज़्ज़ा का ऑर्डर आया था। थोड़े टाइम के बाद वो पिज़्ज़ा लेके चल पड़ा। कुछ ही देर में राहुल बिल्डिंग के पास पहुंच गया। वो अपार्टमेंट बाकी नॉर्मल अपार्टमेंट से काफ़ी अलग था, क्योंकि ना ही उस बिल्डिंग के आसपास कोई गाड़ी थी, उस बिल्डिंग की कोई लाइट ठीक तरह से जल रही थी। बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने राहुल से बिना कोई सवाल जवाब किए उसे अंदर आने दिया, जो कि राहुल को बहुत अजीब लगा, क्योंकि नॉर्मली सिक्योरिटी गार्ड आपसे एंट्री करवाते हैं, आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, तभी आपको अंदर जाने देते हैं। पर इस सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा कुछ नहीं किया। इनफैक्ट वो बिल्कुल शांत बैठा था वहाँ पे। इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए राहुल लिफ्ट में चला गया। वो ऑर्डर 15 फ्लोर से आया था, तो उसने 15 फ्लोर प्रेस किया। लिफ्ट की लाइट्स थोड़ी फ्लिकर कर रही थी, जिसकी वजह से राहुल को थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। पर कुछ ही सेकेंड्स में फ्लोर आ गया और लिफ्ट के दरवाजे खुल गए। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुले, राहुल ने देखा कि उस पूरे फ्लोर पे अंधेरा है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रहता ही ना हो उस फ्लोर पे। उस पूरे फ्लोर पर सिर्फ एक कमरे के पास लाइट जल रही थी, रूम नंबर 301, और वो ऑर्डर उसी कमरे का था। राहुल दरवाजे के पास गया और उसने अपना फ़ोन निकाला। जब उसने कस्टमर को फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, तो राहुल ने डोर पे नॉक किया। नॉक करने के थोड़ी देर बाद दरवाज़ा अपने आप खुला। एक औरत की आवाज़ आई अंदर से कि मैं बाहर नहीं आ सकती, आप घर के अंदर आके टेबल पर खाना रख दीजिए। राहुल ने कहा कि ठीक है। वो अंदर आया और उसने खाने का पॉलीथीन टेबल पर रख दिया। ऑर्डर पोस्टपेड था, तो पेमेंट लेने के लिए जब राहुल ने अपना फ़ोन निकाला, तभी उसे एक नोटिफिकेशन आया, ऑर्डर कैंसल्ड, रीज़न द प्रोवाइडेड एड्रेस डज नॉट एग्जिस्ट। वो नोटिफिकेशन देख के राहुल के हाथ पैर जैसे वहीं जम गए थे। राहुल को लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो इसी एड्रेस पे खड़ा हूँ, और अगर ये एड्रेस सच में एग्जिस्ट नहीं करता तो अभी जिस औरत से मैंने बात की वो कौन है। ये सब सोचकर राहुल ने अपना सर धीरे से ऊपर उठाया, और जो उसने देखा वो देखकर राहुल बहुत बुरी तरह सहम गया था। राहुल ने देखा कि वो औरत उसकी तरफ बहुत ही क्रीपी स्माइल के साथ देख रही है। उसकी स्माइल बहुत ज़्यादा डरावनी थी। ये सब देखकर राहुल उस फ्लैट से चिल्लाकर भागा, और भागते भागते जैसे ही वो बिल्डिंग के नीचे पहुंचा, उसने देखा कि जो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ बैठा हुआ था वो भी राहुल को देख के उसी तरह से स्माइल कर रहा था, वही क्रीपी स्माइल। राहुल को उस मोमेंट पे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और तुरंत अपने घर चला गया। कुछ देर बाद ड्राइव करने के बाद जब राहुल अपने घर पहुंचा, तब उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अभी जस्ट क्या हुआ उसके साथ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुरा सपना देखा हो उसने। उस रात राहुल को एक पल की भी नींद नसीब नहीं हुई। वो उस खौफनाक हंसी को भुला ही नहीं पा रहा था। जब भी वो अपनी आंखें बंद कर रहा था, उसके सामने वही औरत आ रही थी जो उसे देख के बहुत क्रीपी तरीके से हंस रही है। राहुल ने किसी तरह डरते हुए वो रात निकाली, और सुबह जब उसने न्यूज़पेपर पढ़ा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल था, इसमें लिखा था कि एक मेघा नाम की औरत ने उसी फ्लैट में खुद को फांसी लगा के सुसाइड कर लिया था। उसके मरने का रीज़न क्या था कोई नहीं जानता, पर वो हादसा होने के बाद उस बिल्डिंग से मैक्सिमम लोग चले गए थे। मैक्सिमम क्या, उस बिल्डिंग से सारे लोग ही शिफ्ट हो गए थे। उन्हें डर लगता था। उस दिन के बाद राहुल ने ज़ोमैटो की नौकरी हमेशा के लिए छोड़ दी।